अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज यौम अरफा था, हज का दिन था। तो जी हम रोज़े के लिए भी उठे हैं। डिसाइड यही हुआ था, हम लोग यही चिया सीड्स ओट्स और फ्रूट्स वगैरह यही खाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ ही आपको मिल जाएगा। काफ़ी एनर्जेटिक है, बेली फुल रहता है काफ़ी देर तक। पूरे मिनरल्स हैं इसके साथ, और एज ए प्रोटीन हम लोगों ने साथ में एग वाइट्स खा लेने थे। हुआ ये हमारे साथ कि चाय बनाने के लिए जब मैंने रखी ना, तो पहले तो बिल्कुल ठीक था, पर एंड पे चाय जो है ना वो दूध ख़राब हो गया, तो चाय नहीं हम लोग पी सके। तो उसका बस काफ़ी बाद में मुझे ना फील हुआ कि मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि चाय के नशेई हैं हम लोग। तो मियाँ साहब का तो मुझे पता नहीं, पर मेरा बुरा बुरा हाल हुआ था। खैर यही खा के पानी पी के हम लोगों ने रोज़ा रख लिया। बट जितना मुझे लग रहा था ना कि सख्त रोज़ा होगा और बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही होती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। तो कुकिंग का भी आधा काम जो था ना वो मैंने रात को करके रख लिया हुआ था, और बाकी का जो सुबह को बस यही था कि इसको गर्म ही तकरीबन करना था और ऑफिस भेज देना था। एक्सरसाइज की ही नहीं, तो इसलिए ना मुझे प्यास लगी ना भूख लगी। तो अच्छा रोज़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। और नेक्स्ट रोज़ा भी हमने रखना था जुमे का, क्योंकि 8 और 9 का हमने रोज़ा रखना था, 10 को हमारे यहाँ जो है ना वो ईद होगी। तब भी हम लोग रोज़ा तो इसी तरीके से रखते हैं कि मतलब रोज़ा नहीं वो होता, पर अगर आपके नाम की कुर्बानी हो रही है ना, तो फिर उसके साथ आप अपना जो है ना वो खाना खाते हैं। हमारे घरों में तो जल्दी जल्दी कुर्बानी हो जाती है सुबह के टाइम। अम्मी की तरफ तो ये होता है कि जहाँ सबसे पहले नमाज़ पढ़ाई जाती है ना, वहाँ पे मेरे भाई भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, और जो कसाई होते हैं हमारे वो भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना कुर्बानी हो जाती है, और सबसे पहले ये लोग बांट भी देते हैं। मतलब जिन घरों में गोश्त आना भी होता है ना, और जिन्होंने मतलब कि दिया ही उनको जाता है, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होती, तो उनके सबके घरों में ना जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। जितने घरों में हम लोग पहुंचा सकते हैं, मेरे भाई उतनी जल्दी जल्दी पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों ने सो जाना होता है सुकून के साथ, सारे बांट के। और इधर ससुराल में भी होता है तो कुछ यही है कि जब भाई मेरी तरफ आते हैं ना गोश्त देने, तो फिर मैं उनको दे देती हूँ उनके बाकियों के भी हिस्से, कि आप जहाँ जहाँ पे जाएँ ना तो मेरी तरफ से ये बांटते जाएं। पर इस बार थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है टाइम। उनका सुबह सुबह ही हो जाना तकरीबन 6 बजे, और हमारी तरफ जो है ना वो 11 बजे कसाई ने आना है। अच्छा जी, ये मैंने बनाया था कबाब मसाला। तो चिकन टिक्का के लिए जो था ना, मैंने चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट के उसको मैरिनेट कर लिया था पिछले व्लॉग में। उसकी भी वीडियो और पूरी रेसिपी की जो वीडियो है ना वो मैं डाल दूँगी अलग से। फिर जी मैंने उसको फ्राई किया है अच्छे से ऑयल में सबसे पहले। फिर जब वो फ्राई हो गया है, तो उसके बाद मैंने इसमें कबाब और गोला कबाब के मेरे पास पड़े हुए थे थोड़े थोड़े पीसीस, तो वो मैंने इसमें डाल दिए। उसके बाद इनको अच्छे से फ्राई किया, फिर इसमें टमाटरों का पेस्ट डाल दिया। गलती यहाँ पे ये हुई कि अगर आपने इस तरह के काम करने हैं तो खुद ही करें, या फिर मेड को बता दें कि कितना पानी डालना है। जितने टमाटर थे उसने उतना जग पानी का भर के डाल दिया, और ये मुसीबत मुझे पड़ गई। नहीं तो ये झटपट तैयार होने वाली जो है ना वो रेसिपी है। टमाटरों का पेस्ट बनाते हुए अगर आप उसमें पानी ना भी डालें ना, तो थोड़े से ब्लेंड होने के बाद उसमें खुद वो लिक्विड आ जाता है, तो खुद ही वो सारे ब्लेंड हो जाते हैं। पर इसने ऐसे किया कि जितने टमाटर थे, 5 अगर टमाटर थे ना, वो काट के जितनी उसकी मेजर बनी उस हिसाब से इसने पानी डाल दिया, और कहती है अभी मैंने इसमें से पानी निकाल दिया। खैर अगर इनके आराम है ना, तो इनके वक्ते भी बड़े ज़्यादा हैं। अगले दिन बस ये था कि थोड़ा सा इसमें लिक्विड रह गया हुआ था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया कि कल को जो है ना वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो अब ये दोपहर का टाइम था, मैंने जी इसको चूल्हे पे चढ़ाया है, थोड़ा सा एंड पे गर्म मसाला डाला है। अच्छा, टमाटरों के पेस्ट के बाद ना दही को अच्छे से बीट किया, उसमें काली मिर्च और सिर्फ नमक डाल के ना वो मैंने इसमें डाल दिया, और हरी मिर्चें डालनी थी। और उसके बाद इसको मज़ीद मैंने पकने के लिए रख दिया हुआ था। और बाद में इसकी फ़ाइनल जो लुक है ना, वो मेरे से वीडियो बनी ही नहीं थी, फ़ोन आ गया था या पता नहीं क्या था। अच्छा जी, ये सूट सना सफीना के हैं। ये तकरीबन 1800 के मैंने उसका 2 पीस लिया था। शर्ट दुपट्टा है ये, और साथ में मैंने शॉप से ही मंगवा लिया था ट्राउज़र। इसका 600 का वो आ गया हुआ था प्योर लोन में। तो इस तरह ये मेरा जो सूट है ना, ये तकरीबन बन गया था 2400 का। लेस भी घर में पड़ी हुई थी, और ये इसकी सिलाई भी मैंने दर्जन से करवाई। 700 मैंने इसकी सिलाई दी है। और ईद पे मैंने जो फर्शी शलवार पहनी थी ना, वो भी मैंने उसी से सिलाई करवाई थी, तो अच्छी थी। तो मैंने कहा चलो जी एक और बना लेते हैं, और अब ये फुल और फाइनल है। इसके बाद मैंने कोई नहीं बनानी, क्योंकि बस यही था कि चलो ये इस सूट का भी बना लेते हैं। ये वाला सूट भी 1800 का ही लिया। ये भी सना सवीना का है, काफ़ी भड़कीला ब्राइट सा जो है ना ये सूट था।
पर घर में पहनने के लिए मेरे पास ना सिंपल लॉन के सूट जो है ना वो बहुत कम थे। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने भी हो ना उतने कम में। फ़िलहाल तो ये होता है कि ना हर सीज़न में इस तरह के जो सूट है ना वो दे दिला जाते हैं, और घर में पहनने के लिए इतने एम्ब्रॉयडर्ड जो सूट है ना, एक आता है इस तरह का मौसम कि कढ़ाई वाले सूट ना आपको चुभते हैं। फिर ये वाले जो सूट होते हैं ना वो बहुत सुकून देते हैं। तो इस तरह के सूट भी काफ़ी जो है ना वो मैंने लेके रखे हुए हैं, और सिर्फ यही इतनी रेंज में ही 1800 में, 2000 में, 2100 में, और 3 पीस अगर है ना तो वो हद 3000 तक, 3000 के ऊपर से ऊपर के जो है ना मेरे पास कोई भी सूट नहीं है। बताने का मकसद और दिखाने का मकसद यही है कि किसी ने आपको कुछ नहीं कहना होता। पैसे तो आपने अपने बंदों से लेने ही होते हैं सूटों के लिए, ठीक है। तो जितने प्राइस में आपके 2 सूट आ सकते हैं ना, उतने में एक सूट जो है ना वो क्यों लेना। बार बार मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए। मज़दूर जी आए हुए थे क्योंकि ऊपर जो मैंने प्लेटें लगवाई थी उनको वो सीमेंट वगैरह करवाना था, तो उसका भी काफ़ी देर जो था ना वो खलारा घर में पड़ा रहा है, और हम लोग रूम में बंद रहे, बाहर जाते थे भी। तो यही हुआ, ऐसे में इफ्तारी का टाइम हो गया, तो वही मैंने फ्रूट ही खाए मिक्स, और साथ में 3 शामी कबाब मैंने खा लिए, और साथ ही मैंने ये ना सो करके रख लिया अगले दिन के रोज़े के लिए, क्योंकि जल्दी खाना होता है हमने। मतलब 2-2:30 बजे तो सहरी का टाइम जो है ना वो शुरू हो जाता है, और 3:22 पे अजान शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने इफ्तारी करते ही जैसे ही मैं चाय बनाने के लिए गई ना, तो साथ ही मैंने इसको भी सोख करके रख दिया, ताकि ये सुबह तक ना अच्छे से सोख हो जाए, क्योंकि चिया सीड्स टाइम लेता है सोख होने में। अगर तो आपने ओवरनाइट इसको सोख नहीं करना तो ये आपको फ़ायदे की बजाय ना नुकसान देने लग जाएगा। मतलब आप इसके साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो काफ़ी हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो भी एक्टिव हो जाता है। और अगर ये अच्छे से सोख ना हो तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन कर देता है, और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ और आपको पता ही है कि और भी बहुत सी जो बीमारियां ना वो जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा जी, अगले दिन का ये व्लॉग है, और सहरी का टाइम जो था ना वो हो चुका हुआ है। अब ईद आ गई हुई, तो मैंने यही सोचा कि साथ ही मैं दोनों दिनों का ना जो अपलोड कर दूं, और साथ साथ ही मैं अपने ईद की जो है ना एक्टिविटीज़ उसको भी अपलोड साथ ही मैं करती जाऊँ। अच्छा जी, एक पार्सल मेरा आया था सना सफीना से, और एक आया था टीमू से। टीमू से मैंने ऑर्डर किया हुआ था किसी के लिए हैंड ब्लेंडर, मेरे पास तो था पहले का ही पड़ा हुआ था। तो बस जब से मैंने अपलोड किया था तब से ही वो कह रही थी कि जब भी आपको ऑफ़ में मिले ना, ज़्यादा ऑफ़ में, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो इस बार ये ऑफ़ में मिल गया तकरीबन 2000 में ही, और टैक्स वगैरह ऐड करके ना ये 2370 रुपये में इसको पड़ा है। और जब मैंने चला के भी देख लिया है, इस पर 2 स्पीड्स हैं, ये डबल है और ये सिंगल है, ठीक है। और मैंने चला के भी देखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ गया है। वैसे मुझे इतना वैसे वक्ता होता नहीं है, मैं पहले बता देती होती हूँ कि भाई जैसा भी है ना आपको रखना पड़ना है, क्योंकि इसमें मेरा फ़ॉल्ट नहीं होता, आप ही मुझे कह रही है मंगवा के देने का, ठीक है। पर मैं कोशिश करती होती हूँ कि बेस्ट चीज़ ही मिले अगर कोई मंगवा रहा है। सना स्पिना का सूट मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, है ये विंटर का, और बहुत ही अच्छी ऑफ में मिल गया है, और इतना मुझे ये सूट पसंद आया है ना कि बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ये सूट आया है। अच्छा जी, जितने की ये शॉल है ना, मतलब कि मेरे ख्याल से 7000 की तो सिर्फ आपको ये शॉल ही मिलेगी, क्योंकि प्योर वेलवेट और प्लच्छी की ये शॉल है। ज़रा भी इसमें इस तरह की चीज़ नहीं। अक्सर मैं सोचती होती हूँ कि कुछ ब्रांड्स होते हैं ऐसे, जैसे बारोक है ना, अगर सेल में उनसे सूट लेना, तो इस बार तो ऐसे ही है कि सेल में स्टफ़ उनका और तरह का है, पहले उनका भी नहीं आता था। पर अगर सेल में आप सना स्पिना से मंगवाएंगे ना तो वही चीज़ आपको आएगी। मतलब 17600 का ये सूट है, और 60% ऑफ में मैंने 7000 का मंगवाया है। और चलो 7000 का ना सही, 5000 की तो ये शॉल जो है ना वो मिलेगी ही मिलेगी आपको लोकल मार्केट में, और इतनी प्योर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और बाकी साथ में फिर एम्ब्रॉयडर्ड आपका पूरा सूट भी मिल रहा है, खद्दर का सूट है। और अच्छी बात जो इनकी होती है ना, इनका कैमरी का ट्रोज़र होता है, क्योंकि खद्दर का जो ट्रोज़र होता है ना वो छिज जाता है, उसकी सिलाइयाँ जो है ना वो निकल जाती हैं। तो इसलिए भी ये इनके जो सूट है ना सर्दियों के मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो अब ये देखें कि ये पीक पे है हमारा गर्मियों का सीज़न, और मैं जो है ना वो परचेज़ कर रही हूँ सर्दियों की, क्योंकि अब ये बहुत अच्छी ऑफ में मुझे मिल रहा है। मतलब 60 ऑफ में 17600 वाला सूट 700 में मुझे 7000 में मुझे मिल रहा है, और डीसी ऐड करके ना 7200 में मुझे ये सूट मिला। और आप खुद देखें कि कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है, और फैब्रिक का तो बस खद्दर तो है पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट।
पहले ऐसी खद्दर होती थी जब हम छोटे होते थे कि वो अकड़ी हुई सी, और जितनी बार भी धोना उतनी बार उसने श्रिंक होना, और चुभनी। तो हम कहते होते थे हमने नहीं ये सूट पहने। पर अब तो खद्दर भी इतनी अच्छी आने लगी, इतनी सॉफ्ट होती है, तो जो लोग नहीं भी पहनते मेरे ख्याल से उनको भी पहनने चाहिए। तो आप ये देखें कि इसके साथ आप किस तरह की आपकी लुक निकल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने खद्दर नहीं पहननी, हम मोटे लगेंगे, और कुछ का यही सीन है, नीचे हमें चुभती है। खैर हर किसी का अपना अपना माइंड है, ज़बरदस्ती तो किसी के साथ भी नहीं। मुझे ये बहुत अच्छा सूट मिल गया है, इसकी बाजू भी एम्ब्रॉयडर्ड है और दामन भी तकरीबन पूरा एम्ब्रॉयडर्ड। मॉडल पिक मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी टाइप का ऐसा ही सूट है जैसा मॉडल में दिखा रहा है। ब्लैक इसका कलर है और बाकी सारा कुछ आपके पास है। सीक्वेंस भी थोड़ा थोड़ा सा बीच में नज़र आ रहा है, और खद्दर की इसकी बैक प्लेन है। तो खैर होती है मेरे ख्याल से, तो हमने चादर ही लेके रखी नहीं होती है जब भी सर्दियों में पहने। गर्मियों का होता है कि बैक जो है ना वो थोड़ी सी एम्ब्रॉयडर्ड हो, बाजू भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। और मुझे बहुत सूट ये अच्छा लगा है। ये वाला बस पैच है, साथ में दिया हुआ शायद नेक लाइन है, और ये शॉल है इसकी। उसके बाद जी टाइम हो गया हुआ था, इफ्तारी का होने वाला था, और जी मियाँ साहब का फ़ोन आया कि उन्होंने घर में इफ्तारी करनी है। तो मेरी लग गई तो और जल्दी जल्दी से चिकन को डिफ्रोस्ट किया है। उसकी मैंने स्टेक्स बना के मैरिनेट की, पर ये खाई कोई नहीं गई थी, ना ही मैंने बनाई थी। बस इसको मैरिनेट करके ना रख लिया, क्योंकि एकदम से तो सर पे पड़ी थी, समझ नहीं आ रही थी। अच्छा जी फ्रूट्स काटे हैं मैंने, और पीच का मैंने जूस बनाया है। कोशिश की कि सब कुछ डाइट में रहे, पर फिर भी मैंने कहा कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी जितना भी हो सके ना तो मैं कर लूँ। आपको भी पता होगा रमज़ान की रूटीन का, कि मेरी आदत होती है रमज़ान में या फिर जब भी रोज़ा हो तो इफ्तारी में थोड़ा बहुत एहतमाम करने की, 3-4 चीज़ें हों ही सी। तो जी पैटीज़ भी पड़ी हुई थी बर्गर की मेरे पास, मैंने बर्गर मंगवाए। साथ में उसके मैंने टमाटर काटे, एलोपिनो जो था वो मैंने निकाल के रखा। कुछ शामियाँ फ्राई कर ली साथ में। और बर्गर में रखने के लिए मेरे पास ना तो लेटस था ना ही कुछ और था। तो बस पहले मैंने सोचा कि खीरे रख लूँ, पर मैंने कहा कि नहीं उसके साथ अच्छा इसका फ्लेवर नहीं आएगा। फिर सोचा थोड़ा सा प्याज फ्राई करके साथ में रख लूँ। फिर मैंने अलग स्पूर्द किया, जितनी सॉसेस थी मेरे पास मैंने वो डाली, गार्लिक मायो डाली, केचप डाली, पेरी पेरी सॉस डाली, और पेरी पेरी सॉस माइल्ड और थोड़ी सी जो थी ना स्पाइसी मेरे पास दोनों थी, दोनों डाली। उसके ऊपर टमाटर रखे, 2 पैटीज रखी, और बस ये जी हमारा बर्गर बन गया। चीज़ स्लाइस मैंने नहीं रखी थी, और ये हमारी इफ्तारी होगी। उसके बाद जी मैं चली गई मेहंदी लगवाने, क्योंकि चांद रात भी थी, आज ईद है। और बस मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ हो ना हो मेहंदी मेरे लग जाए। मेहंदी के लिए मेरा जो प्यार है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसके लिए जो क्रेज़ है ना, अल्लाह ना करे कभी ऐसा भी दिन हो कि मैं कहूँ कि नहीं जी मैंने मेहंदी नहीं लगानी। कुछ लोग हैं मेरी फ्रेंड्स ही हैं जो कि कहती हैं कि उनको मेहंदी बिल्कुल भी नहीं पसंद, उनको चूड़ियाँ नहीं पसंद, उनको गजरे नहीं पसंद। हैरानी होती है मुझे उन पे। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।